भूखा था और रोटी की तलाश में था और उसने रोटी पाने के लिए, रोटी खाने के लिए चोरी जैसा अपराध किया था। इसके लिए उसकी पिटाई हुई और इन सब खबरों पर हम तफसील से बात करेंगे। बिल्कुल, तो इन तीनों ही खबरों पर हमारी नजर आज बनी रहेगी, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नरसिंहपुर में दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा, 6 लोगों की मौत, 1 घायल, परिजनों में मचा कोहराम। इंदौर में केमिकल दुकान में लगी भीषण आग, देखते ही देखते पूरी दुकान आग की चपेट में। हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। देवास में ईडी टेस्टिंग के दौरान हादसा, विस्फोट की चपेट में आने से 1 कर्मचारी घायल, जख्मी कर्मचारी इंदौर रेफर। इंदौर में निगम जन सुनवाई के दौरान महिला ने की खुदकुशी की कोशिश, निगम की कार्रवाई से थी नाराज। फूटी कोठी इलाके में ठेला लगाती थी महिला। और छतरपुर में लोगों ने चोरी के आरोप में एक युवक को जमकर पीटा। मोबाइल चोरी करने का था आरोप, युवक की सफाई, होटल मालिक की रोटी नहीं देने पर मजबूरन की चोरी। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, खबर ही जीवन है। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस और सुर्खियों के बाद चलिए अब शुरू करेंगे चर्चा आज की बड़ी खबरों पर। ज्योति, आज की सबसे बड़ी खबर है और जो रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है और एक निर्ममता की सारी हदें पार कर देने वाली खबर है, वो कानपुर से आ रही है, उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पे सिर्फ एक युवक को सिर्फ इसलिए मार दिया गया, भीड़ ने पीट के मार दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पागल युवक खुद को पाकिस्तानी बता रहा था। लोगों ने उस बात की तह तक जाना भी मुनासिब नहीं समझा और उस युवक की इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। बिल्कुल, और ये लाइव हत्या कर दी गई है और इस हत्या की भी तस्वीरें जो उत्तर प्रदेश के कानपुर की आप बात कह रहे हैं, ये खबर हम दरखास्त करेंगे कि हमारे जो पैनल प्रोड्यूसर्स हैं वो ये तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएं, किस तरह से निर्ममतापूर्वक इस शख्स की हत्या कर दी गई। और ये लोगों के जहन में एक बार भी नहीं आया कि अगर वो खुद को पाकिस्तानी बता रहा है तो शायद वो पकड़ के पुलिस के हवाले भी कर सकते थे, कानून प्रशासन को भी सौंप सकते थे। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि लोगों ने ये उचित नहीं समझा, उसकी बात की तह तक नहीं गए और सिर्फ इसलिए ये बहुत शर्मनाक तस्वीरें हैं और बेहद अफसोसजनक ये वाकया पेश आया है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज ये व्यवस्था नजर आई जहां पर किस तरह से लोगों ने महज एक युवक की इस बात पर कि वो पाकिस्तानी है कोई तफ्तीश नहीं की, कोई जांच नहीं की और बस उतार दिया उसे मौत के घाट। ज्योति, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ये कहीं ना कहीं मानसिक दिवालियापन भी दर्शाता है लोगों का। मानसिक दिवालियापन, जहां पे कार्रवाई होनी चाहिए, जहां पे एक अबला की इज्जत लुटती है या किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है या जिन घटनाओं पे आदमी को रिएक्ट करना चाहिए, प्रतिक्रिया देनी चाहिए, वहां पे प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है और गैर वाजिब चीजों पर आदमी प्रतिक्रिया देता है। ये कहीं ना कहीं सोच को दर्शाता है, छोटी सोच को भी दर्शाता है ज्योति, और ये भी एक सबके लिए बहुत बड़ी सीख है। और शायद अगर लोग एक्शन में आए और अगर जो गलत कार्रवाई हो रही है या गलत चीजें हमारे समाज में हो रही है उस पर अगर प्रतिक्रिया दें तो शायद चीजें सुधर सकती हैं ज्योति, बनस्बत इन फालतू चीजों पे या किसी पागल को पीट के मार देने से। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही कि चाहे चीजें अच्छी हों या जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो अफसोसजनक क्यों ना हो, एक सोच से ही ये चीजें शुरू होती हैं। खासतौर पर जब उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक सोच की वजह से ही ऐसे कई बड़े बड़े कांड यहाँ पर हो चुके हैं। और अगर आज भी लोग चाहते, कानूनन पुलिस की अगर मदद ली जाती तो ये युवक जिंदा होता। किसी के कह देने भर से ही अगर चीजें हकीकत या सच्चाई में तब्दील हो जाती तो फिर उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंचा होता। ये कमोवेश पूरे देश की इस तरह की बातें होती हैं, जबलपुर में भी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान में हो। राजस्थान के एक जिले में कुछ लोगों ने, 6-7 लोगों ने मिलकर एक साधु की हत्या कर दी थी क्योंकि वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। उनको लगा कि ये कोई अपराधी है। तो हर आदमी अपराधी हो या हर कोई भेष या कोई आडंबर करा हो या पाखंड करा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और कानून हाथ में लेने से पहले मुझे लगता है कि एक बार सोचना चाहिए लोगों को। और प्रशासन और ये दंड का जो प्रावधान है, जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इसीलिए है
ये बात अनुराग आपने बिल्कुल सही कही है कि जिस तरह से सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे देश भर का ये हाल हो चुका है कि लोग जिस तरह से आजकल चीजों को ले रहे हैं या बिहेव किया जा रहा है, इससे काफी असर आम जनता पर भी पड़ता है और सब उसी चीज में मिलते चले जा रहे हैं। चूंकि ये तस्वीर सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, मध्य प्रदेश में भी एक ऐसी ही खबर देखने को मिली है जहां छतरपुर में एक युवक की पिटाई कर दी गई और वो भी सिर्फ इसलिए कि ये युवक 2 दिन से भूखा था। और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं छतरपुर की इस खबर की, जहां पर एक युवक ने मजबूरन खाना मांगा, लेकिन क्योंकि उसे कहीं से खाना नहीं दिया गया तो वो एक फोन की दुकान पर पहुंचा। उसने यहां से एक मोबाइल फोन चोरी किया और उसने ये सोचा कि इस फोन को बेचकर शायद कुछ रोटी नसीब हो पाए, लेकिन रोटी तो नहीं, हाँ मौत उसे आज नसीब होने वाली थी उत्तर प्रदेश की इस घटना की तरह। लेकिन बस गनीमत है कुछ एक लोगों का जिन्होंने इस युवक को बचा लिया, वरना आज जिस तरह से लोगों ने इसकी पिटाई की है वो ये कहने के लिए काफी था। ज्योति, कहा गया ना कि पराया दर अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अगर वो चोरी करते पकड़ा भी गया तो उसके तह तक जाना चाहिए था या पुलिस के हवाले उसको भी, यहां भी मैं यही कहूंगा कि पुलिस के हवाले उस व्यक्ति को करना चाहिए था। और अगर वो कह रहा था कि वो भूखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, इस जजमेंट पे नहीं पहुंच रहा हूं कि उसने वाकई भूख की वजह से चोरी की या नहीं की, लेकिन कहीं अगर वो ये कह रहा है कि भूख की वजह से, तो उसको शायद खाना खिला के भी पुलिस के हवाले किया जा सकता था। इस तरह से पिटाई करना थोड़ा सा लोगों को भी समझना पड़ेगा ज्योति। बिल्कुल, और बस बात ही क्या होती कि अगर लोग समझते तो शायद हर बार कानून पर ही उंगली उठाना या उनके ऊपर आरोप लगाना कि जो पुलिस व्यवस्था है वो सही नहीं है, एक बार हम खुद अपने दामन में झांके तो शायद हालात जल्द बेहतर हो सकते हैं। हालांकि ये जो युवक है जिसकी पिटाई की गई, उसने क्या सफाई दी, क्या कहना था उसका, आइए सुनते हैं। दुकान से उठा भैया, भूख लगी थी, सुबह से दिन रात के होटल से तक खाना ही मंगा कूने नहीं था भाई साहब। काम काहे नहीं करा, कहाँ गया? काम लगते नहीं है भाई साहब, ग्वालियर। तो चोरी करने लगे? नहीं भाई साहब, पेट खिलाना, हमने से मंगाई हुई रोटी नहीं दी भाई साहब, भूख लगी थी। कितने मोबाइल चुराए बता? नहीं मोबाइल नहीं चुरा, ये पहली देख करे भाई साहब, उठाओ तो फंस गया भाई साहब। और भी पहले करा था इसको? नहीं कह रही, कहा नहीं भाई साहब, आज ही बार भूख लगी थी भाई साहब। और देखिए ये तस्वीरें हमने किस तरह से ये युवक आज सफाई दे रहा था और रोते हुए अपना दर्द बयां कर रहा था कि वो चोरी करना नहीं चाहता था, चोरी करने के लिए मजबूर हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उसकी इस मजबूरी का क्या यही सलाह उसे दिया गया? पहले उसे खाना खिलाया जा सकता था अनुराग, जिस तरह से आपने कहा, और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले भी किया जा सकता था। आगे की कार्रवाई खुद कानून अपने हाथ में लेकर करता। बहरहाल एक और बड़ी खबर आज की, जो दूसरी बड़ी खबर इंदौर की है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इंदौर में आज केवी कंपाउंड में एक ऐसा हादसा हो गया जिससे लोग अब तक सहमे हुए हैं और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर आज अगजनी की ये बड़ी वारदात देखने को मिली। ये भी एक प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। ये घटना इतनी बड़ी हो सकती थी, जो केमिकल वहां यूज किया जा रहा था वो इतना, उसमें विस्फोटक पदार्थ भी थे वहां पे, और वो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। आसपास रिहायशी इलाका है और कई लोगों के मतलब पूरे जिले में जान माल का नुकसान भी हो सकता था। तो प्रशासन बात करता है, जिला प्रशासन बात करता है कि जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, उसको फॉलो करने के लिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री में क्यों नहीं फॉलो किए गए, ये बहुत बड़ा सवाल इस हादसे ने पैदा कर दिया है। आप देख सकते हैं कि हमारे दर्शक अगर देख रहे हैं तस्वीर, तो धुआं उसका काफी दूर से देखा जा सकता था जो आगजनी की वजह से, और दमकल की गाड़ियां भी बहुत देर से पहुंची। ये भी एक प्रशासन की लापरवाही पर एक बहुत बड़ा एक प्रशासन की लापरवाही दर्शा रहा है। ये पूरी घटना लापरवाही को दर्शा रही है। बिल्कुल, और अक्सर मध्य प्रदेश में प्रशासन की ऐसी लापरवाही क्यों नजर आती है? आप खुद ही सोचिए कि आज केमिकल फैक्ट्री में अगजनी की ये घटना हुई, और क्योंकि केमिकल है, ये जानमाल का नुकसान भी हो सकता था। यहाँ पर लोग काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं। भोपाल गैस त्रासदी को शायद ही हम भूल पाएंगे, जिसके बाद बहुत एकदम सही बात कहा। मैं चाहूंगा कि आप कंटिन्यू करें, दर्शकों को बताएं भोपाल बिल्कुल, गैस। शायद ही उस त्रासदी को आज हम भूल पाएं। 2 दशक से अधिक का वक्त हो चुका है और उसके बावजूद क्या मध्य प्रदेश में इतनी कोशिशें की जाती हैं, प्रशासन को खासतौर पर कहा जाता है कि इन चीजों को जहन में रखा जाए, इस पर व्यवस्थाएं जो हैं वो और कड़ी की जाएं, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही पर लापरवाही बढ़ती जाती है और इस प्रकार के जो हादसे हैं वो होते रहते हैं। मुझे लगता है कि 80 के दशक में जो पेश आया था भोपाल में, इतनी बड़ी गैस त्रासदी हुई थी, ऑलमोस्ट 4 दशक हमारे बीत गए, और मुझे लगता है कि उन तस्वीरों का जो कंकाल हो गए थे गैस त्रासदी से, आज भी जो पीड़ित हैं, जिन कई लोगों के जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं महिलाएं उस समय जो पीड़ित हुई थी, उनकी तस्वीरें इन प्रशासनिक अधिकारियों को अपने दफ्तर में चिपका के रखनी चाहिए। महात्मा गांधी
को चिपका के रखते हैं, ये फोटो उनकी तस्वीर लगा के रखते हैं, ऐसे जो दर्द से पीड़ित लोग हैं तो शायद वो सजग रहें अपनी ड्यूटी के प्रति। मुझे लगता है ज्योति ये करना चाहिए इन लोगों को। बिल्कुल, और माफी चाहते हुए यहाँ पर सुधार जरूर करना चाहेंगे कि भोपाल गैस हादसा जो कि सन 84 में हुआ था और उसके बाद अब 4 दशक हो चुके हैं, लेकिन ऐसी लापरवाहियां जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और बड़ी खबर आज की जरूर है, आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहेगा हमारे साथ। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है? सर, जेके सुपर सीमेंट। क्या? ओए, इंजीनियरिंग करके बिल्डिंग के बनाओगे या फिर क्विज खेलोगे? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास है। हर निर्माण में नजर आता है एक इंजीनियर का अंदाज। बिल्ड ब्यूटिफुल, अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस। इसी कभी न रुकने वाले जुनून को रफ्तार देता है सर्वो वर्ल्ड क्लास लुब्रिकेंट्स। विश्व हृदय दिवस पर अपने सभी देशवासियों को स्वस्थ हृदय एवं स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। नियमित जीवन शैली, व्यायाम, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार, व्यसन मुक्त जीवन अपने उस हृदय को स्वस्थ रखने के लिए जो हमारी निद्रा के समय भी कर्मरत होकर हमें जीवन देता रहता है, आवश्यक है। समय समय पर हेल्थ चेकअप। यदि आपको कोई लक्षण आते हैं, सीने में जकड़न, चलने पर सांस भरना, ऐसा लक्षण को न नकारते हुए समय रहते आगे की जांच करें। हाथ चूम भी लिया। मैं आपको वो करके दिखाऊं। मतलब तू मेरे कपड़े उतार के मुंबई के चोर बाजार में उनकी दुकान लगाएगा? पहन के शॉट लगती हो बड़ी हॉट, बेबी किल मी ऑन द स्पॉट। मेरे करना दिमाग का दही, चल जा मेरे करना दिमाग का दही। हेलो हेलो, कौन है? कब ले जाएंगे? कौन कमीने? फिक्र मत कर, तेरी अम्मा को हम ही लेके जाएंगे। ले जाएंगे शराब और तेरी बात। के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है और चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। आज की तीसरी बड़ी खबर जबलपुर से है। आज एक बार फिर जबलपुर में 2 गुटों में जमकर रंजिश देखी गई और जो स्थिति थी वो इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि भारी संख्या में पुलिस बल को यहां तैनात करना पड़ा। दरअसल पूरा वाकया आपको बता दें कि भानतलैया में 2 पक्षों में ये विवाद हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर पथराव किया और इसके बाद तनाव में जो स्थिति थी, वो जो इलाके में स्थिति थी वो काफी तनावपूर्ण हो गई थी। जी बिल्कुल। और ज्योति, आपको बता दें और अपने दर्शकों को तो मालूम ही है, हमारे दर्शकों को, कि ये संस्कार धानी है। बिल्कुल, संस्कार धानी का ये संस्कार है। आप देख सकती हैं तस्वीरें, अगर हमारे पैनल डायरेक्टर नितिन दिखा रहे हों तो हमारे दर्शक देख लें कि ये संस्कार धानी का ये हाल है।
संस्कारधानी के लोगों के ये संस्कार हैं, ये बहुत अफसोस की बात है। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, ये सबकी बात नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को इस तरह की घटनाओं के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी जो वहाँ के लोग हैं। वाकई, और शायद ये रोज की बात हो गई है कि पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। कल एसपी ऑफिस की वो खबर हमें याद है जहां पर 2 गुटों ने जमकर हंगामा किया और एक युवक को जमकर पीटा था, घसीट कर जी। और दूसरी तरफ आपको ये तस्वीर आज जबलपुर की दिखा रहे हैं जहां पर 2 गुटों में आज जो स्थिति थी वो खून खराबे तक पहुंच गई। बहरहाल अब पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की बात तो कही है और सर्चिंग जब की गई तो इन लोगों के पास से काफी बड़ी संख्या में धारदार हथियार बरामद हुए हैं। ये बहुत चिंताजनक बात है। क्या हो रहा है, क्या तैयारी थी, किस प्रयोजन से ये रखा गया था, इसका मकसद क्या था, ये तो पुलिस के छानबीन का विषय है, लेकिन जो भी है वो बेहद खतरनाक था। वाकई, अगर इन दोनों ही गुटों के पास से छानबीन में हथियार बरामद हुए हैं तो फिर मकसद आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक इसके पीछे का रहा होगा। अब उम्मीद करेंगे कि कम से कम अब पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाए। और क्या कहना है पुलिसकर्मियों का, ये सुनते हैं। अभी जो समझ में आ रहा है, थोड़ी देर आके इसके थोड़ी देर पहले एक सोनकर लड़के को, एक मराठा लड़के ने स्टैप कर दिया था, उससे उसको चोट आई थी। उसमें दोनों पक्ष के लोग जो है आपस में झगड़ने आ गए थे। पुलिस ने मौके पे आके स्थिति को नियंत्रण में किया, कुछ लोगों को हिरासत में लिया। आसपास के घरों की सर्चिंग कराई जा रही है तो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर्चिंग में क्या मिला है पुलिस को? अभी कार्रवाई चल रही है। तो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से जबलपुर में 2 गुटों में जमकर आज मारपीट हुई और खून खराबे की स्थिति देखने को मिली। बहरहाल अब पुलिस ने उस पूरे मामले में जो इलाके का तनाव था उसे तो नियंत्रित कर लिया है और अब इन सभी लोगों को हिरासत में लेकर जांच आगे बढ़ा दी है। जो अगली बड़ी खबर है वो मध्य प्रदेश के उस इलाके की है जहां पर आज भी सिर्फ विकास के सपने देखे जा रहे हैं। बुंदेलखंड की जब हम बात करें तो कई ऐसी चीजें हैं जिस पर अब काम करने की नौबत, या फिर ऐसे सपने जो प्रशासन के साथ साथ सरकार ऐसे दावे देखकर बड़े बड़े पैकेजेस बटोर लेते हैं, लेकिन आज तक यहां पर कुछ हो नहीं पा रहा है। छुआछूत जैसे मामूली सी एक खबर पर यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि छुआछूत जैसी बात पर आज किस तरह से यहां पर हालात देखने को मिले कि जो गांव हैं उनका बंटवारा कर दिया गया है कि जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके पीने के लिए पानी की व्यवस्था एक अलग कुएं से की जाती है। कुरीतियां हैं और राजा राम मोहन रॉय ने इतने पहले से जो सोशल इविल्स हैं उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, विडोज की पुनर्विवाह की बात की थी। और हमारे जो महापुरुष हुए हैं, महात्मा गांधी अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे और महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने की बात करने वाला। और फिर मैं वही बात कहूंगा कि प्रशासन, बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तर में जाएं ज्योति आप, तो आप देखेंगे पीछे महात्मा गांधी की तस्वीर जरूर लगी रहती है। ये सिर्फ एक शोशेबाजी है, सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए। अरे साहब महात्मा गांधी लगा लिया, अब हमारा कोरम पूरा हो गया। लेकिन महात्मा गांधी के जो आदर्श हैं अनटचेबिलिटी के खिलाफ, जो उन्होंने मुहिम चलाई थी, जो उन्होंने काम किया था, उसका क्या नतीजा है कि अभी भी आजादी के 68 साल बाद भी हमारे यहाँ ये स्थिति है। और मैं एक छोटी सी कविता बशीर अतहर की लेके आया हूं। मैं ये जब से खबर दोपहर से आई है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, मुझे इस खबर ने चिंतन में डाल दिया है कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। अभी भी हम बड़े बड़े विकास की बातें करते हैं लेकिन हम पानी तक बांट चुके हैं। तो बशीर अतहर की एक कविता मैं लेके आया हूं, मैं अपने दर्शकों को जरूर उसकी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। ज्योति, बांट दिया तूने नब को, इस बियाबां को बांट दिया, बांट दिया खुदा को, इन मुल्कों को भी बांट दिया, बांट दी तुमने मेरी हरितिमा, छायादार पेड़ों को भी बांट दिया, हमारे मूल्यवान बंधनों को भी बांट दिया, बांट दिया तुमने पानी को, हवा को भी बांट दिया, बांट दिया सुनहरे अतीत को, हमारे वर्तमान को भी बांट दिया। वर्तमान भी बढ़ चुका है, पानी भी बढ़ चुका है, जिस तरह से वर्तमान की तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहाँ हैं और वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि इस गांव में दबंगों का ही आतंक देखा जा रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की कुरीतियां पनप रही हैं और इसकी वजह से जो दलित समाज के लोग हैं उन्हें आज भी इसका दंश झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। बहरहाल कुछ और खबरें आपको दिखाएंगे, एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ वो गढ़ है जिसके आज भी कुछ अनछुए पहलू हैं, खनिज और प्राकृतिक सुंदरता का धनी है, फिर भी कई अनसुलझी समस्याएं हैं। ऐसे कई सवाल हम देंगे आपको छत्तीसगढ़ का पूरा ब्यौरा हमर छत्तीसगढ़ में।
एग्री किंग 2055 इनकलाबी टेक्नोलॉजी वाला ट्रैक्टर, सिंक्रोमेश गियर बॉक्स, 24 विभिन्न स्पीडों के साथ चलाने में कार जैसा आसान, कम डीजल खपत में करे काम ज्यादा, खेतों का बादशाह खोले तरक्की का रास्ता। खुशियों की तो आदत है ये, दबे पाँव चली आती है। एसएफसी युक्त जीके व्हाइट सीमेंट, अपनी कल्पनाओं को साकार कीजिए। मेरा पति लाखों में एक है, मेरा भी और मेरा भी। इन तीनों को पता नहीं इनका पति एक ही है। क्या? लाखों में भाभी, लाखों में। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और चलिए अब अगली खबर आपको हम दिखाएंगे रायसेन जिले की। फिल्म बंटी और बबली तो आप लोगों को याद होगा ही, शायद ही कोई इस फिल्म को भूल पाए कि किस तरह से दो लोग मिलकर 420 की वारदातों को अंजाम देते रहते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और कुछ ऐसा ही यहाँ पर किया है एक दंपत्ति ने। जी हाँ, पति ने अपनी पत्नी की ही दूसरी शादी महज इसलिए करवाने की कोशिश की कि उसकी पत्नी की इस शादी से उसे मिल रहे थे 25 से 50 हजार रुपए। शायद एक प्लॉट मिल गया, एक नया फिल्म प्रोड्यूसर्स को एक नया प्लॉट मिल गया है। ये अपने आप में ये भी एक अनोखी घटना है कि किस तरह से संबंधों को ताक पे रख के, कुछ चंद रुपयों के लिए संबंधों को भी ताक पे रख के, और वो भी पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते को ताक पे रख के कुछ चंद सिक्कों के लिए इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया। ये भी एक शर्मनाक तस्वीर हमारे समाज की पेश करती है। बिल्कुल अनुराग, और शायद आज इस पूरे वाकया और इस घटनाक्रम के बाद पुलिस ने जब तफ्तीश की तो इस दंपति को हिरासत में ले लिया गया। 420 के जो मामले हैं इनके ऊपर दर्ज कर लिए गए हैं और अब जांच जो है वो जारी है कि क्या ये कोई पहली घटना है जो इन दोनों ने मिलकर अंजाम देने की कोशिश की, या इससे पहले ही मध्य प्रदेश के बाकी की जनता को भी इसी तरह से अपने फरेब में और अपने फरेब की जाल में फंसाते चले आए थे। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त जापान में हैं और भोपाल और इंदौर शहर में कैसे जल्द से जल्द मेट्रो शुरू हो सके, इसको लेकर जो जोर शोर है वो जापान में मुख्यमंत्री ने शुरू कर दिया है। और मेरे ख्याल से आंकड़े आपके पास हो, शायद 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि जो मोदी जी का जो सपना है वो बाकी मुख्यमंत्री भी देखने लगे हैं, और ये हमारे सभी के लिए, हम सभी के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि नेता, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, खासकर राजनेता, वो अब नेगेटिव पॉलिटिक्स छोड़ के कुछ पॉजिटिव भी करने की सोच रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान का एक एफर्ट रहता है हमेशा से, तो वो मोदी जी के नक्शे कदम पर मैं बार बार कहता हूं कि शायद सपना देख रहे हैं, और ये सपना हम ये सोच के चलते हैं और ये मान के चलते हैं कि हम सबका सपना है। ज्योति, बिल्कुल।
हम सबका सपना तो है ही, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जितने भी लोग हैं, हमारे जो दर्शक हैं, इन सबका एक सपना होगा कि कब राजधानी भोपाल में व्यावसायिक राजधानी यानी कि इंदौर मिनी मुंबई में कब मेट्रो शुरू होगा और फर्राटेदार उनका ये सफर शुरू हो पाएगा। जब घंटों का सफर चंद मिनटों में कर पाएंगे तो घबराइए मत, चूंकि कोशिशें मुख्यमंत्री तेज कर चुके हैं। और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था यानी कि JIC ने जापान के टोक्यो शहर में मुख्यमंत्री के साथ चर्चा कर इस पूरे योजना को फंड करने की सहमति भी दे दी है। ये बहुत बड़ी खबर है। इंटरनेशनल जो कोऑपरेटिव बैंक है उससे पूरा से, और एक और खास बात है ये है कि पहले मुख्यमंत्री हैं जिनका रोड शो हो रहा है। भारत में आपने आए दिन चुनाव में सुना होगा, बड़े बड़े नेता रोड शो करते हैं, लेकिन दूसरे देश में, परदेश में जाके कोई मुख्यमंत्री, साउथ कोरिया में भी उनका रोड शो प्लान्ड है। ये बहुत बड़ी बात है, ये अचीवमेंट है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे ज्योति इस बात को लेकर। बिल्कुल, वाकई जब अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री दूसरे देशों में जाकर वहां रोड शो कर रहे हों और वहां की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो बैंक हैं वो मध्य प्रदेश को जब फंड करने के लिए तैयार हो जाएं, तो अपने प्रदेश के लिए इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं होगी। एक बात ज्योति, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको कि देखिए, विकास होना चाहिए, विकास की रफ्तार भी बढ़नी चाहिए, लेकिन मनुष्य को विकास तो हो ही रहा है और होगा भी, लेकिन अपना भी विकास, अपना मानसिक, अपना शारीरिक और अपना आत्मिक विकास जो है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ताकि भाग दौड़ की जिंदगी के साथ हम उस रफ्तार के साथ पेस या कदम मिला के चल सके। चलिए, तो आज बुलेटिन खत्म करने से पहले आपकी इस राय पर हम सब गौर जरूर करेंगे कि सामाजिक विकास के साथ साथ अगर हम सब अपना विकास भी देखें, सोचें, तो आज कई ऐसी खबरें थी जो अगर अपने विकास के बारे में सोचे होते तो शायद ये खबरें आज नहीं होती। बहरहाल, इसी के साथ बुलेटिन को यहीं वाइंड अप करेंगे। आप हमारी तिरछी नजर देखिए और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। और सेहतमंद रहिए और मानसिक रूप इस न्यूज के सह प्रायोजक थे वांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। छत्तीसगढ़ वो गढ़ है जिसके आज भी कुछ अनछुए पहलू हैं, खनिज और प्राकृतिक सुंदरता का धनी है, फिर भी कई अनसुलझी समस्याएं हैं। ऐसे कई सवाल हम देंगे आपको छत्तीसगढ़ का पूरा ब्यौरा हमर छत्तीसगढ़ में। भरम के बाजार में खबर की तलाश, हवा के खिलाफ जाने का हौसला। इस वक्त हम लोग हैं माओवादियों के घोर इलाका भैरमगढ़ में। कई परतों में छुपा है सच,
तीखे तेवर के साथ तर्क जब बेजुबान सवाल करता है। ईटीवी की टीम खड़ी है हर पल पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए। तब जिम्मेदार झुकता है, आवाज आपकी, शक्ल हमारी। बिग बुलेटिन। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, खबर ही जीवन है। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं श्री जंग रोधक सीमेंट, जिसमें जंग की नो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी विशेष। मैं हूं आपके साथ सुरांधा। रेलवे अब मॉडर्न हो रहा है, रेलों की रफ्तार बढ़ाई जा रही है, वाईफाई से लेकर यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन सब के बीच रेलवे से कुछ चीजें